हिफाजत करेगा हम उसको वोट देंगे। जब दीन और शरीयत ही बाकी नहीं रहेगा तो फिर हम हिंदुस्तान में रह करके या इस जमीन पर जी करके क्या करेंगे? आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं ऐसा समझता हूं कि इतने बड़े मजमे में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके जज्बात ऐसे होंगे, जो उस खातून ने अपने जज्बात का इजहार किया कि जो हमारे दीन हमारी शरीयत की हिफाजत करेगा हम उसको वोट देंगे। आज पूरे मुल्क में अगर कोई हमारे हुकूक के लिए लड़ता है, आवाज बुलंद करता है, शरीयत के नाम पर और दीन की बका के लिए जद्दोजहद और कोशिश करता है, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो हमारी शरीयत और हमारे हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। आज का ये असेंबली इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले आए हुए मेहमानों की क़ियादत में हम लड़ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है आसिफ शेख रशीद, उस उम्मीदवार ने पहले तो कांग्रेस का झंडा उठाना ही पसंद नहीं किया। माजी में ये कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक थे, स्टार प्रचारक, और मालेगांव और मालेगांव के अलावा मुख्तलिफ जिलों में इलाकों में जाकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कब्र खोदने की कोशिश करते थे। बैरिस्टर असदुद्दीन को फिरका परस्त कहते थे। इस मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस पार्टी को कहते थे कि ये और इनके सभी लोग फिरका परस्त हैं, इस तरह की बात करते थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि बीजेपी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस जाने वाली है, इनको अपना इख्तिदार बचाना है बस। इन्होंने हमारे तीसरे महाज का सफेद झंडा उठाया, सफेद मफलर गले में डाल करके घूमते रहे और शायद एक महीने तक जो है सफेद झंडा सफेद मफलर लेकर के घूमते रहे। कांग्रेस पार्टी के लोग भी देखते रहे कि इनकी क्या हरकत है। स्टार प्रचारक से इनका नाम काट दिया। अब इनको मालेगांव के बाहर कहीं बुलाया नहीं जाता। ये मालेगांव में है और आने वाले दिनों में आप देखोगे